हेलो एवरीवन, जितने भी लोगों ने ओला इलेक्ट्रिक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है अभी इस समय पर काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उनके मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ओला इलेक्ट्रिक के अंदर अचानक से तेजी आई 67.20 के बाद से। जब इसके अंदर तेजी आई तो ये शेयर लगभग 91 प्लस हो गया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक वीक के अंदर, मतलब 5 दिन के अंदर इन्होंने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया कि भाई एक सप्ताह के अंदर इन्होंने 30% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दिया। और मैं आपको बताऊं इसमें एक दिन तो भाई 20% का अपर सर्किट भी दिया, लेकिन उसके बाद लास्ट ट्रेडिंग डे में 6% की गिरावट आई। तो अब गिरावट आने के बाद कई सारे लोग परेशान हो गए हैं। जितने भी लोगों ने बॉटम पे इन्वेस्टमेंट किया था उनके मन में अब ये सवाल है कि क्या अब इसके बाद और गिरावट आएगी या फिर शेयर ऊपर जाएगा, क्या कुछ स्थिति यहां से बन सकती है। सारी बातें आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। सो वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से एक एक डाउट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। और जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। यहां पे टाइम टू टाइम जो सटीक इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही होती है वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करता हूं, जिससे कि आप अपने आने वाले टाइम में सही स्ट्रैटेजी बना करके इन्वेस्टमेंट कर सके, जिससे कि मार्केट से आप कमा कर जाएं, गवा करना जाएं। तो जितने भी लोग हैं अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। अगर हम इस शेयर के लास्ट 52 वीक का अगर हाई देखें तो 158 रुपीज है, और अभी एट द प्रेजेंट टाइम पर इसका प्राइस देखें तो लगभग 88 रुपीज के आसपास में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और अगर लास्ट 52 वीक के हाई से देखें, कंपेयर करें तो लगभग अभी भी ये 70 रुपये नीचे चल रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या अभी की सिचुएशन ऐसी है कि ये शेयर इसको बीट कर पाए, जो अपने 52 ईयर का जो हाई है क्या इसको बीट कर पाएगा, वो भी बात आज के इस वीडियो में करेंगे। डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे, इसीलिए आप वीडियो के साथ पूरी बने रहिएगा, ठीक है। लेकिन ये सारी बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, मार्केट में जब भी गिरावट आती है तो उसके पीछे एक सर्टेन रीजन होता है। और जैसा कि आपने पिछले कुछ दिनों में देखा भी कि FII ने काफी अधिक मात्रा में सेलिंग किया, जिस वजह से मार्केट में काफी ज्यादा करेक्शन आया। लेकिन उस करेक्शन में भी कई सारे ऐसे स्टॉक था जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया, लेकिन इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से आपको पता नहीं चल पाता है कि गिरावट में भी कौन से स्टॉक अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, या फिर आने वाले टाइम में कौन से स्टॉक में अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। ये सारी चीजें शार्क पोर्टफोलियोज या फिर FII कौन से स्टॉक को खरीद रहे, कौन से स्टॉक को बेच रहे हैं, और किसी भी स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है। और ये सारी इंफॉर्मेशन एक एप्लीकेशन है यूनिवेस्ट नाम का, वहां से बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। कई लोगों को शार्क पोर्टफोलियो के बारे में पता नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला या फिर राधा किशन दमानी, या फिर जो मार्केट में बड़े डिसीजन लेते हैं। इनके पोर्टफोलियो को ट्रैक करके आप लोग देख सकते हैं कि इनका मैक्सिमम पैसा कहां जा रहा है। ये सारी चीजें यूनिवेस्ट ऐप पे बहुत इजीली देख पाएंगे कि ये कौन से शेयर को खरीदे, कौन से शेयर को बेचे, कौन से शेयर इनके अभी होल्डिंग्स है। और FII के बारे में तो आप में से कई सारे लोगों को पता ही होगा कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर होते हैं वो इंडिया के किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट जिस स्टॉक के अंदर ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रॉफिट में रहेगा। तो आप ट्रैक कर पाएंगे कि FII कौन से कंपनी में ज्यादा पैसा लगा रहा है, ठीक है, जो कि आपके लिए भी एक पॉजिटिव सिग्नल होगा। ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री में आप ट्रैक कर पाएंगे यूनिवेस्ट एप्लीकेशन पे। और वहीं इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स का मतलब हुआ म्यूचुअल फंड या फिर पेंशन फंड, जो होता है किसी कंपनी के शेयर्स के बड़े हिस्से का मालिक होता है, और ये किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, किस स्टॉक में घटा रहे हैं, ये सारी चीजें सिर्फ एक एप्लीकेशन पे यूनिवेस्ट ऐप पे आप ट्रैक कर पाएंगे। तो इस प्लेटफॉर्म पे मैंने जो चीज बताया वो तो ट्रैक कर पाएंगे, लेकिन इसके अलावा एक स्क्रीनर सेक्शन भी आपको मिलता है, जिसमें आप हाई डिविडेंड स्टॉक, लो डेट मिड कैप्स या फिर फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो सारी चीजें भी यहां से आपको पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक डाल दिया हूं, जाकर के अभी आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट वाले लिंक से डाउनलोड करते हैं ना, तो 7 दिन तक जो पेड फीचर है वो आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। यूनि रिसर्च ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड सेबी रिसर्च एनालिस्ट द्वारा 5 ट्रेड कॉल्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। और अगर आप यूनि रिसर्च का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 80% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जाकर के अभी आप लोग यूज करिए। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक आपको मिल जाएगा। अब अगर हम लोग वापस ओला इलेक्ट्रिक पर आए और इसके बारे में थोड़ा सा फंडामेंटली समझें, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ओला इलेक्ट्रिक शेयर में आखिर तेजी आई क्यों, तो तेजी के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही वजह रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक ने अपने 2 बहुत अफोर्डेबल बाइक है उसको लॉन्च करा है। एक है गिग, ठीक है, गिग स्कूटर हो गया, और दूसरा S1Z, जिसमें गिग प्लस भी है और S1Z प्लस भी है, जिसको 4 टाइप से भी देख सकते हैं। लेकिन नेम देखें तो एक गिग है और एक S1Z है। तो कह सकते हैं कि पहले इनके पास तो कम प्रोडक्ट था बेचने के लिए, लेकिन अब इनके पास 4 और नए प्रोडक्ट आ गए हैं, ठीक है। तो किसी भी कंपनी के लिए जो मार्केट में अभी नया नया आया है उसके लिए एक पॉजिटिव संकेत भी हो सकता है कि इनके पास और भी कई सारे प्रोडक्ट आ गए हैं बेचने के लिए। और दूसरी बात, गवर्नमेंट को भी ऐसे कंपनी का बहुत सपोर्ट होता है। गवर्नमेंट का भी कहना है कि आने वाले 2030 तक लगभग देश के अंदर मिनिमम
30% तो भाई इलेक्ट्रिक वाहन तो होना ही चाहिए। और आपको पता है कि ओला इलेक्ट्रिक फुल्ली इलेक्ट्रिक बाइक को बनाते हैं, तो जिनका भी विजन लॉन्ग टाइम है, जो 2030-2035 तक अपना टारगेट रख के चले हुए हैं कि एक बार इन्वेस्ट कर देना है, बिल्कुल भूल जाना है, तो भाई उनके लिए डरने का कोई जरूरत ही नहीं है। डरने का जरूरत उन इन्वेस्टर के लिए है जो शॉर्ट टाइम के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब ये कंपनी लिस्टेड हुई थी उस समय आपको ओला का बहुत कम बाइक देखने को मिलता होगा मार्केट में, लेकिन लिस्टिंग के बाद जब अभी आप हाल फिलहाल में जब मार्केट जाओगे ना, तो आपको 8-10-20 बाइक तो भाई ओला का मिल ही जाएगा आराम से, ठीक है। तो मतलब लोगों के अंदर अब थोड़ा सा अवेयरनेस आ रहा है। कुछ ऐसी गलत चीजें भी मार्केट के अंदर सर्कुलेट किया गया जिससे लोगों के मन में ये भ्रम पैदा हो गया कि ओला का सर्विस सही नहीं है, इस तरह के कई सारी चीजें। तो भाविश अग्रवाल जो सर हैं उनके द्वारा कहा भी गया है कि जितने भी सर्विस सेंटर हैं उसको डबल किया जाएगा, मतलब जितने भी सर्विस सेंटर अभी इस टाइम पर चल रहा है उसको 2 किया जाएगा, मतलब सर्विस सेंटर की संख्या में वृद्धि की जाएगी, जिससे कि कस्टमर्स के प्रॉब्लम का भी टाइम पर निराकरण किया जाएगा और इससे कंपनी काफी ज्यादा वृद्धि करेगी। और आने वाले टाइम में जो विजन है जिनका भी 2030 तक का, उस समय तक वो काफी अच्छा खासा रिटर्न बना पाएंगे। ये तो मैंने इस कंपनी के बारे में कुछ अच्छे पॉइंट आपको बताया है कि जिसका लॉन्ग टाइम विजन है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अब जो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर है उनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर हम लोग इसके फंडामेंटल पर बात करें तो भाई अभी इस कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो 38,555 करोड़ का है। वहीं हाई मैंने आपको बताया है कि 158 का है और लॉ देख सकते हैं 66.6 का है। लेकिन थोड़ा सा आपको इस पक्ष को भी ध्यान में रखकर चलना होगा कि ये कंपनी क्वार्टर वाइज आप देख सकते हैं लगातार प्रॉफिट नहीं कर रहा बल्कि घाटा कर रहा है। देख सकते हैं अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में 218 करोड़ का नुकसान हुआ है, इस क्वार्टर में 435 करोड़ का नुकसान हुआ है, 312 करोड़ का, 205 करोड़ का, 379 करोड़ का माइनस में मतलब नुकसान हुआ है। कंपनी का सेल देख सकते हैं 1243 करोड़ का और वहीं एक्सपेंस देख सकते हैं 1461। सेल देख सकते हैं 873 करोड़ का और वहीं एक्सपेंस 1308 करोड़ का। सेल 1598 करोड़ का और एक्सपेंस देख सकते हैं 1910 करोड़ का। सेल 1214 करोड़ का और एक्सपेंस देख सकते हैं 1593 करोड़ का, जिस वजह से हर क्वार्टर वाइज ये कंपनी लगातार घाटे पे घाटा ही कर रहा है। तो ईयर ऑन ईयर भी इनको काफी ज्यादा घाटा हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हर ईयर इसका घाटा बढ़ता ही जा रहा है और अभी एट द प्रेजेंट टाइम पर लास्ट ईयर इसका घाटा था 1266 करोड़ का, जिसकी तुलना 2021 से करी तो लगभग 5.5 गुना घाटा बढ़ा है। मतलब हर साल दर साल इसके घाटे जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस बात को भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी जो इस साल लिस्टिंग जब इसका हुआ उसके बाद से लोगों के मन में पॉजिटिव सेंटीमेंट आया है और उसके बाद सेल्स भी बढ़े हैं। आपको पता है कि जो फेस्टिवल सेल है उसका रिपोर्ट अभी कुछ ही समय में आने वाला है, लगभग 3-4 दिन के अंदर जो है इसके क्वार्टर वाइज जो रिजल्ट आने वाला है उसके अंदर सारी चीजें आपको पता चल पाएगा कि इस बार के फेस्टिवल में इसका क्या कुछ परफॉर्मेंस रहा है, कितने बाइक्स को इन्होंने सेल करा है, एक्चुअल डेटा निकलकर सामने आएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी आपको और रुकना चाहिए, इसके क्वार्टर वाइज रिजल्ट का आपको कम से कम वेट करना ही चाहिए। ये कोई भी पॉजिटिव संकेत नहीं होता है कि मार्केट में अगर और बाइक आ गया तो इसके शेयर ऊपर जाएंगे। भाई बाइक सिर्फ आया है, ऐसा नहीं कि इसके सेल बढ़ गए हैं या फिर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट में चली गई है इस वजह से शेयर भाग रहा है, ऐसा कोई बात है ही नहीं। आपसे भी अगर पूछा जाए कि भाई शेयर क्यों भाग रहा है तो सिर्फ इसी वजह से कि इनके कई सारे बाइक्स जो है जो अफोर्डेबल बाइक्स हैं वो लॉन्च किया गया है मार्केट के अंदर। तो ऐसे में तो महिंद्रा ने भी कई सारे अच्छे कार्स को लॉन्च किया, लेकिन कार्स अच्छे हैं, लोगों की तरफ से पॉजिटिविटी भी है, लेकिन उसके शेयर में गिरावट आई है। तो भाई महिंद्रा के शेयर में गिरावट आई है लॉन्चिंग पे, तो आखिर ओला के शेयर इतना क्यों भाग रहा है? तो किसी भी चीज का लॉन्चिंग ये संकेत बिल्कुल भी नहीं करता कि वो शेयर आखिर कहां तक जाएगा। संकेत क्या करता है? उस कंपनी के प्रॉफिट, उस कंपनी के फंडामेंटल, अगर ये सारी चीजें सही है, कंपनी अगर अच्छा खासा सेल कर रही है और सच में सेल करने के बाद कंपनी अगर प्रॉफिट बना पा रही है, तभी कह सकते हैं कि हाँ ये कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। हालांकि अभी जो इस टाइम पर इसका जो प्राइस चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि अभी यहां पे एंट्री लेना सही होगा, क्योंकि जिस दिन ये 91 गया था उस दिन भी मैंने आपको मना किया था और जैसे ही मैंने आपको मना किया लगभग 6% नीचे शेयर आया भी, आपको पता होगा, है ना। तो इसीलिए कहता हूं कि भाई सब्सक्राइब करके जुड़े रहोगे ना तो जो भी ये सारी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और मार्केट में जो स्थिति बन रही होती है, जो फंडामेंटल बोल रहा होता है, शेयर भी सेम उसी टाइप से रिएक्ट करता है। इसीलिए हर टाइम पर मैं आपको शेयर से रिलेटेड अपडेटेड रखता हूं ताकि अभी इस टाइम पर क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब करके आप लोग बिल्कुल जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर वीडियोज आप सभी को मिलता है। साथ ही नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। और साथ ही जो यूनिवेस्ट एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बताया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे जाकर के अभी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर अभी डाउनलोड करते हैं तो 5 ट्रेड कॉल बिल्कुल फ्री मिलेगा, साथ ही 7 दिन तक जो इसके पेड सब्सक्रिप्शन है वो भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो अभी जाकर के आप लोग यूज करिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।